धर्म के अनुसार गोली मारी गई। इसके रोष में हमने जंतर मंतर पर एक दिन का हमारा धरना भी दिया था और ये देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। सभी परिवार के लोगों से हम जो है संवेदना अपनी प्रस्तुत करते हैं। मंदिरों के लिए जो आजकल सरकार ने जैसे मस्जिद के लिए जो योजना चलाई थी, क्या लगता है मंदिरों के लिए भी इस तरह की योजना होनी चाहिए? देखिए, हरियाणा सरकार, जब मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सभी मस्जिदों के लिए पैसा अलॉट किया था। सभी मौलवियों को 16,000 रुपये, अजान करने वालों को 14,000 रुपये, मस्जिद की रिपेयर का पैसा और भी सभी तरह का पैसा जो है उनको दिया गया था। उस वक्त उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं जो है हिंदू धर्म के लिए भी जो है हम एक बोर्ड बनाएंगे, लेकिन अभी तक आज तक जो है बीजेपी सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे भी मंदिर हैं गांव में, हमारा प्राचीन मंदिर है, वहाँ हमारे पास बहुत पुजारी भी आते हैं और सभी साधु संत भी आते हैं। तो सभी ने हमको कहा भी सरकार जो है हमारी मांग को नहीं मान रही है और ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं की, जिससे बीजेपी सरकार का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है। देश भर के अगर मंदिरों की बात की जाए, आप सुधारीकरण की बात करते हैं, तो किस तरह के हालात है देश भर के मंदिरों के? देश भर के मंदिरों, हमने अपना बहुत भ्रमण किया है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, अनेक जगह, हम राजस्थान में अनेक जगह हमने देखा है कि हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो बहुत ही खस्ता हालात में हैं। उनका किसी तरह का कोई रख रखाव नहीं किया गया है। ना सरकार, भारत सरकार की कोई इच्छा है उन मंदिरों के रख रखाव के प्रति। हमने अनेक बार सरकार को कहा है भी आपने वक्फ बोर्ड बनाकर जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सरकार ने उनका संरक्षण भी किया है और उनका उत्थान भी कर रही है। पूरे देश, हरियाणा में तो कर ही रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए आपने जो है ना पूरा दो कई एक अपने एमपीज का एक संगठन बनाया। पूरे देश में आपने जो स्टेट में जा जाकर उनके हालात देखे और मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं उनका किस तरह से उत्थान किया जाए, इसके लिए आपने एक नया बिल बनाया। लेकिन जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, मनोज सिन्हा जी एलजी थे जब कश्मीर के अंदर, वो जिस मंदिर में पूजा कर रहे थे, मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर है, उसके हालात देखिए बहुत ही खंडर स्थिति में है। जो एएसआई जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, उसको पुरातत्व विभाग ने पूर्ण रूप से खंडित कर दिया। ना वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसका रख रखाव किया जाए। ऐसे ही कश्मीर में अनेक मंदिर हैं जो हिंदुओं के विस्थापित होने के बाद कोई भी उनकी व्यवस्था नहीं है। वहाँ मैंने अभी किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सभी मंदिरों के जो प्रांगण हैं उनको पूरा करकट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब सरकार, भारत सरकार मस्जिदों के लिए इतना कर रही है तो भारत सरकार को ये भी देखना चाहिए भी मंदिरों का एक बोर्ड हो। उस बोर्ड के तहत जो है जितने भी मंदिर कश्मीर में थे उन मंदिरों का संरक्षण भी करते और जैसे हरियाणा सरकार ने मौलवियों को पैसा दिया है, इसी तरह वहाँ भी पंडितों को पैसा दिया जाता और उन मंदिरों का उत्थान किया जाता, तो हो सकता है कि वहाँ हिंदुओं का प्लान भी रुक जाता। अभी आप पार्टी ने भी जो मंदिरों के जो पुजारी थे उनके लिए पेंशन के लिए जैसे कहा था, कि इस तरह का क्या सोचते हैं कि मंदिर के पुजारी को भी पेंशन मिलनी चाहिए? देखिए, जो सरकारें, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उनका किसी भी तरीके से हिंदू धर्म से लगाव होता तो वे बेतुकी बातें नहीं करते। जितनी भी प्रॉपर्टियां सरकार के अधीन हैं उन्हीं प्रॉपर्टियों का ही तो बोर्ड बनना है और उन्हीं प्रॉपर्टियों में अगर ये अपने मंदिरों में पुजारी रखें तो ही काम हो जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं और किस तरह से वोट लोगों के मिले, सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ यही हथकंडा है। उनका धर्म से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। खजुराहो मंदिर पर भी आप लगातार काम कर रहे थे, उस मंदिरों को लेकर भी आपने दिल्ली धरना भी दिया था। लगातार हम खजुराहो मंदिरों के लिए 7 साल से अपना अभियान चलाए हुए हैं। खजुराहो मंदिर, हमारा ये कहना है देश की जनता से कि हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं वे 11वीं शताब्दी से लगभग खंडित होने शुरू हो गए थे
और कुछ मंदिरों को तो पूर्ण रूप से खंडित कर दिया गया, कुछ को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई। उसके बाद अंग्रेजों का जो शासन आया उसमें भी जो है मंदिरों का उत्थान का कोई काम नहीं हुआ, और मंदिरों से हम हमेशा 1000 साल तक मंदिरों से दूर हैं। लेकिन जब भारत सरकार बनी तब इन्होंने ये कहा भी जिन मंदिरों में पूजा पहले से हो रही थी उन्हीं में पूजा पाठ होगी, बाकी मंदिरों का किसी भी तरह का उत्थान नहीं किया जाएगा, और उनको सरकार ने अपने अधीन ले लिया। तो इस सरकार में और पहले के राज में क्या फर्क रह गया? इसी तरह तो उन लोगों ने हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था, और आज भी मौजूदा सरकार भी उन मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर रही है। और अगर हम उसके लिए न्यायपालिका में जाते हैं तो न्यायपालिका में उसके लिए हजारों प्रावधान हमारे लिए ऐसे हैं कि वहाँ अपने अधिकार लेने के लिए हमको बरसों बरसों तक जो है न्यायपालिका में लड़ना पड़ेगा। तो मैं साथियों से अपील करता हूँ कि जो हमारे मंदिरों के जितने भी अभियान हैं, प्राचीन मंदिरों के, हमारा उसमें सहयोग करें और जनता जागरूक हो। राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे दूसरी पार्टियां हैं, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कोई काम नहीं करती। इन लोगों का जहां पर अपना वोट बैंक सधता है वहां पर ये अपना दो ही राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए झगड़े करवाते हैं, लेकिन धर्म के काम के लिए कहीं भी, चाहे बीजेपी सरकार है चाहे अन्य सरकारें हैं, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कोई काम नहीं करती। दूसरे धर्म के लिए इन्होंने जितनी भी प्राचीन मस्जिदें हैं सभी मस्जिदों को रख रखाव किया गया है, उनका संरक्षण है। वहाँ पर चाहे वो आपकी आगरा की मस्जिदें हैं, चाहे आपकी दिल्ली की मस्जिदें हैं, चाहे आपकी अजमेर की हैं, जितनी भी, चाहे आपकी जम्मू कश्मीर में है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक स्थल हैं अन्य धर्मों के, सबका संरक्षण और उत्थान हो रहा है। लेकिन जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, चाहे हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, चाहे हमारे खजुराहो के मंदिर हैं, चाहे हमारा मारतंड का जम्मू कश्मीर का मंदिर है, चाहे हमारे मांडू के मंदिर हैं, किसी भी मंदिर का जो है आज से आपका जो है कुतुब मीनार के अंदर हमारे बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, कि उसका मुद्दा है। किसी भी मुद्दे पर आज तक भारत सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। और जनता को जागरूक होना चाहिए, अपने मंदिरों के प्रति उनका प्रेम होना चाहिए। हमारे मंदिर हमारी आस्था ही नहीं, वे हमारे जीवन से जुड़ी हुई शैली है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें उन्हीं से ज्ञान दिया था। प्राचीन वक्त में जब हमारे कोई भी इतिहास में ऐसा नहीं आता कि हमारी आज की तरह कोई पाठशालाएं थी, हमारे मंदिर ही हमारी पाठशालाएं थी, और हमने पूरी दुनिया को ज्ञान इन मंदिरों के माध्यम से दिया था। तो जो लोग हमें इन मंदिरों से दूर करने का प्रयास करते हैं वे हमारी सामाजिक और आर्थिक और न्याय प्रणाली से हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं साथियों से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिर अभियान में हमारे साथ जुड़े और उस अभियान को और मजबूत करवाएं।